पहला सीन घर के अंदर। कैसे मार रही हो? झुक के मारो। आ गया मेरा गोलू बेटा। लगता है कंपनी वालों ने कुछ ज्यादा ही काम करा लिया तुमसे। नहीं माँ, अभी तो मजदूरी करनी बाकी है। मजदूरी क्या, अगर इतने बच्चे करोगे तो डायपर तो चेंज करना ही होगा। अगली बार हमारा बेटा ओलंपिक होंगे तो उसमें डायपर बदलने की रेस में फर्स्ट आए। भूरी आंटी का क्या? अरे सुनती हो, बुढ़न की बहू के आए फिर से पोता हो गया है। मैं तो चली मिठाई खाने, देखती हूँ क्या नाम रखा है उन्होंने। हमारा गोलू भी कोई कम नहीं है। जब से शादी हुई ना हर साल सरप्राइज देता है। लगता है क्रिकेटिंग खड़ा कर दी छोड़ेगा। अरे क्या सरप्राइज तो मुझे मिलता है वो लाइन देखकर। नमस्ते, मैं आई हूँ आप सबको बचाने ना कोरोना से ना डेंगू से, पर आबादी के बुखार से। आबादी? ये कैसी बीमारी है डॉक्टर साहब? बीमारी क्या इलाज है? बीमारी नहीं, बेवकूफी है। इलाज है ये दो छोटी चीजें, निरोध और समझदारी। दोनों फ्री में मिलती है और फ्यूचर सिक्योर करती है। वाह डॉक्टर साहब, मतलब अब बच्चों के डायपर के झंझट से छुट्टी मिल जाएगी। इन्हें भी समझाइए। मतलब अब बिजली जाएगी तो 9 महीने बाद लल्ला नहीं आएगा। पहले तो मुझे लगता था जितने ज्यादा बच्चे उतना सुख, पर अब समझ में आ गया जितने कम बच्चे उतना सुखी परिवार। हाँ सासू माँ, मैं भी ESI की OPD से लेबर रूम के चक्कर काट काट के थक चुकी हूँ। मुझे भी अब राहत मिलेगी। सारे ऑप्शंस को बताओ, जो पेशेंट को कितने ऑप्शन हमारे पास है, तुम्हारा चल रहा है। हमारे पास परिवार नियोजन में आप सबके लिए दवाइयाँ हैं, ताकि आपको प्रेगनेंसी से बचने के लिए बच्चा ना ठहरे, उसके लिए हमारे पास दवाइयाँ आती हैं। जिसमें सबसे पहले छाया की गोली होती है। छाया की गोली हफ्ते में 2 दिन लेनी होती है 3 महीने तक। उसके बाद ये गोली हफ्ते में 1 हो जाती है, यानी कि हफ्ते में 1 गोली छाया की खानी है और आप प्रेगनेंसी से फ्री रहोगे, है ना। दूसरी गोली आती है मालायन की। मालायन की गोली जो है वो हर रोज 1 लेनी होती है, रात को 1 गोली लेनी होती है। उसमें इंजेक्शन 3 महीने तक चलता है, तो यानी कि साल में आपको 4 इंजेक्शन ही लगेंगे, जिससे आपको प्रेगनेंसी ना हो। जैसे डिलीवरी होती है तो माँ को जो है ना सबसे ज्यादा खतरा यही रहता है कि 40 दिन के बाद उसको दोबारा कब कंसीव हो जाता है, फिर से वो प्रेग्नेंट हो जाती है, क्योंकि दूध पिलाती है माँ, तो डेट आती नहीं है 6-6, 9-9 महीने तक। तो इस बीच में उसे कब दोबारा रह जाता है ना, माँ को समझ नहीं आता है, पता ही नहीं चलता है। तो इसलिए ये आपको ऑप्शन बताए जा रहे हैं कि जिसकी भी डिलीवरी हो, जो भी है, सब हमसे आके 40 दिन के अंदर अंदर सब लोग हमसे मिल ले, ठीक है। इसके बाद आती है प्रॉपर्टी। प्रॉपर्टी 5 साल की भी होती है और 10 साल की भी आती है। तो डिलीवरी होते, जब आप लेबर रूम में एडमिट होते हैं डिलीवरी के लिए, उसी टाइम पे ही डॉक्टर आपसे पूछ लेते हैं जो मतलब इसके लिए हाँ भरते हैं, तो आपको डिलीवरी होते ही तुरंत प्रॉपर्टी लग जाती है, ठीक है। 5 साल वाली भी है और 10 साल वाली भी है। इसके बाद आता है कि हस्बैंड यूज करे कॉन्डम, सबको पता ही होगा, तो वो भी हमारे पास आते हैं, है ना। वो भी एक अच्छा बेहतर विकल्प है कि यहाँ पे अगर मतलब नहीं ले सकती, कोई कंडीशन है उनको, तो हस्बैंड भी यूज कर सकती है। इसके अलावा एक IPL की गोली भी होती है हमारे पास, जो 72 घंटे वाली गोली, सबने सुना होगा, इमरजेंसी पिल बोलते हैं उसको, है ना। वो भी हमारे पास आती है कि कभी अगर कॉन्डम फट जाए, लीक हो जाए, तो प्रेगनेंसी ना हो, तो वो 72 घंटे के अंदर अंदर एक गोली होती है, वो ली जा सकती है। इसके बाद एक और आता है हमारे पास, अभी नया लेटेस्ट ऑप्शन है इम्प्लांट का। इम्प्लांट जो एक छोटा सा माचिस की तीली के जैसा होता है, वो ना हाथ में स्किन के नीचे यहाँ लगा देते हैं, डॉक्टर लगा देते हैं, छोटा सा माचिस की तीली जैसा। उससे ना हाथ पे काम करने में, वजन उठाने में ऐसी कोई दिक्कत नहीं होती। शुरू के 3 से 5 दिन हम बोलते हैं, उस टाइम थोड़ा लगने के 3 या 5 दिन के अंदर हैवी वेट नहीं उठाना। अदरवाइज वो इम्प्लांट जो है 3 साल तक चलता है। बहुत अच्छा है, आजकल जिन्होंने भी लगवाया ना इम्प्लांट, वो बहुत ही अच्छा रिस्पॉन्स दे रहे हैं हमें आगे, ठीक है। वो भी एक बहुत अच्छा आपके पास ऑप्शन है। इसके अलावा ये तो हो गए टेम्परेरी मेथड। टेम्परेरी मतलब कुछ टाइम के लिए। जो एक होता है परमानेंट मेथड। परमानेंट में ये है कि जैसे आपकी अभी डिलीवरी एडमिट है, ऑपरेशन से ही बच्चा होना है, तो माँ अपने बच्चे बंद का ऑपरेशन साथ साथ करवा सकती है ना। और फिर हमारे पास दूरबीन से भी किया जा सकता है ऑपरेशन। जैसे बच्चे जिनके 5 साल के हो गए हैं, छोटे बच्चे, और वो चाहते हैं कि उसे और दोबारा बच्चा नहीं करना, तो
वो बच्चे बाद का ऑपरेशन भी करवा सकते हैं, तो दूरबीन से भी इस चीज की अवेलेबल है हमारे पास, हमारे ओटी में, ठीक है। इसके अलावा जो पुरुष हैं वो भी अपनी नसबंदी करवा सकते हैं। पुरुष नसबंदी जो है नीचे सर्जरी विभाग के डॉक्टर हैं वो लोग करते हैं। तो जो मतलब जिनके हस्बैंड जिम्मेदारी उठाना चाहते हैं कि हाँ भाई फैमिली अब कंप्लीट हो गई है और बढ़ानी नहीं है फैमिली, तो हस्बैंड लोग की भी हो सकती है नसबंदी, है ना। तो ये सारे ऑप्शन हमारे पास कमरा नंबर 203 में जो चाहते हैं कि प्रेगनेंसी ना हो वो सब आके मेरे से मिल सकते हैं। ये सब हमारे पास अवेलेबल है, सब सामान। पिल्स हो, कॉपर्टी है, निरोध है, सब इंजेक्शन है, छाया है, इन सब टैबलेट्स के इंजेक्शन की सबकी सुविधा है, तो आप उसका यूज कर सकते हैं। ठीक है, आप लोगों के कोई सवाल हो तो पूछ सकते हैं आप लोग। सवाल एक ये है, जो आपका कहते हैं इंजेक्शन है अल्ट्रा, हर 3 महीने के सेमेस्टर में लगवाना है, तो उससे बॉडी में कोई प्रॉब्लम तो क्रिएट नहीं होती है? ऐसे नहीं, उसमें कैल्शियम आपको लेना पड़ता है, लंबे समय तक कैल्शियम लेना है, और ऐसा अगर तुरंत रोकने पे नहीं, उसमें 5-7 महीना लगेगा फर्टिलिटी को आने में। वापस जैसे बंद करेंगे हम इंजेक्शन, तुरंत नहीं कंसीव करता, 8 से 9 महीना लगता है, उसके बाद आप कंसीव करेंगे। यूजुअली ये मेथड उसके लिए ज्यादा बेहतर है जिनके 2 बच्चे हैं और बच्चा नहीं चाहिए, पर डेफिनेटली प्रॉपर्टी इससे ज्यादा बेहतर उपाय है। आप लोगों को वैसे भी गलत फहमी होती है, आप लोग हमसे लेबर रूम में भी पूछते हो कि प्रॉपर्टी सर में चढ़ जाती है मैडम, या फिर कुछ इन्फेक्शन हो जाता है, कुछ हो जाता है, तो ऐसा कुछ नहीं है। ऐसा कुछ नहीं है, हम डॉक्टर हैं, तभी आपके लिए, जो आपके लिए और आपकी फैमिली के लिए बेनिफिशियल है, आपको कोई चीज लेंगे ना तो लाभकारी है, तो बिल्कुल सही और सबसे अच्छा उपाय है। और कोई सवाल? किसी को भी कुछ पूछना हो, कोई डाउट हो? अब आप लोग सवाल पूछो, आप इनको नहीं है तो आप लोग पूछिए, टीचर सवाल पूछो। डिलीवरी के बाद क्या क्या ऑप्शंस हैं जिससे हम अपना परिवार नियोजन कर सकते हैं? क्या कोई इस चीज का जवाब देना चाहेगा? तुरंत किसी की डिलीवरी हुई, उसके बाद आपके पास क्या क्या आप इस्तेमाल कर सकते हो जिससे कि परिवार नियोजन का रहे? बताइए कौन कौन से ऑप्शन बताए ना कि आपको। स्पेशली जो गर्भवती महिलाएं हैं जिनकी डिलीवरी पेंडिंग है, दूध खिलानी माँ की बच्चे पढ़ने के लिए यूज करना चाहिए। सेकेंड माला डी वगैरह टैबलेट्स लेनी चाहिए। मालाडी तुरंत नहीं देते, 6 महीने के बाद देते हैं, ठीक है, उसके पहले दूसरी दवाइयाँ देते हैं। और उसके बाद क्या कहते हैं, हमें प्रॉपर्टी वगैरह लगवा लेनी चाहिए। प्रॉपर्टी हो गया, और डिलीवरी के साथ साथ हमें ऑपरेशन करा लेना चाहिए, जैसे कि हमारी बेबी प्लानिंग पूरी हो चुकी है तो बहुत अच्छा मैम मेरा अभी एक बच्चा हुआ है, 2 महीने का है, तो क्या मैं इम्प्लांट अभी लगवा सकती हूँ? यदि किसी की तुरंत डिलीवरी हुई है तो इम्प्लांट आप आराम से लगवा सकते हो। 2 महीने का बच्चा है, बिल्कुल राइट टाइम है, क्योंकि हम सब आपको बोलते हैं एक बच्चा और दूसरे बच्चे में कम से कम 3 साल का गैप होना चाहिए, जिससे माँ के स्टोर्स, बॉडी के स्टोर्स वापस रिप्लेनिश हो सके। तो यदि 2 महीने का बच्चा है या डिलीवरी के तुरंत बाद भी हम इम्प्लांट जो 3 साल के लिए इफेक्टिव है वो बाएं हाथ में लगा देते हैं, उसमें आप लगवा लेंगे तो बहुत अच्छा और बहुत इफेक्टिव है। मतलब इसकी फेलियर रेट नहीं होती, माँ को साइड इफेक्ट नहीं होता, तो वो इम्प्लानॉन के नाम से अवेलेबल है, उसकी सुविधा आप बिल्कुल ले सकते हैं। इनफैक्ट यंग पेशेंट जैसे तुरंत शादी हुई है, बच्चा नहीं चाहिए, तो भी जो इम्प्लानॉन है इम्प्लांट वो बहुत इफेक्टिव है, ठीक है। तो एक बच्चे के बाद तो बहुत ही अच्छी बात है, करवाना है, नहीं तो प्रॉपर्टी कुछ ना कुछ साधन का इस्तेमाल जरूर करना है, नहीं तो तुरंत आपको दूसरा बच्चा पुरुष नसबंदी का पुरुष के शरीर पे कोई दुष्प्रभाव नहीं है। ये एक बहुत गलत धारणा है कि अगर पुरुष अपना नसबंदी करा लेगा तो उसको कमजोरी आ जाएगी, शारीरिक संबंध में कोई दिक्कत आएगी, ऐसा कुछ भी कोई साइड इफेक्ट नहीं है, और कोई ऐसा बड़ा ऑपरेशन नहीं है कि इसके लिए पुरुष को भर्ती करना पड़े। ये ओपीडी प्रोसीजर किया जा सकता है, हमारा जो हॉस्पिटल है इस चीज के लिए वेल इक्विप्ड है, और इसमें आपको भर्ती भी नहीं होना होता, ओपीडी आना होता है, 2-3 घंटे बाद छुट्टी हो जाए, तो इसमें कोई चीरा नहीं लगता, कोई टाका नहीं होता, और इससे कोई कमजोरी नहीं आती। आप लोगों में से कितने लोग प्रेग्नेंट हैं अभी? कितने लोग डिलीवरी होने के बाद मेरे से मिलने आएंगे? सारे आओगे? कितनों के
2 से ज्यादा बच्चे हैं, 2 से ज्यादा बच्चे किसी के नहीं है। 2 बेटियां किसकी हैं?